Assalamu alaikum, my dear students. This is me Akhtar Saber from Professor Akhtar Academy. तो आज बेटा हमने फ्लूइडाइनामिक का लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड करना है, विच इज़ अ टर्मिनल वेलोसिटी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, विच इज़ अ टर्मिनल वेलोसिटी. तो आइए बेटा आज पढ़ते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है. सही. चले बेटा पहले आप इसका डेफिनेशन लिख लें कि हाउ वी कैन डिफाइन terminal velocity. What is the definition of terminal velocity? What is the definition of terminal velocity? अच्छा बेटा हम डिफाइन इस तरह करते हैं, हम कहते हैं कि द मैक्सिमम constant velocity of a body in a fluid when drag force and weight of the body cancel each other. क्या बेटा? कैंसिल कर ले ईच अदर को, एक दूसरे को is called terminal velocity, जिसको बेटा हम लिखते हैं VT से. V for the velocity and T for the terminal. अच्छा बेटा, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? ये हमारे पास पहली बात तो ये है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो और मैक्सिमम भी होगी. इससे ये बॉडी का वेलोसिटी और बढ़ेगा भी नहीं और ये हमारे पास कांस्टेंट भी होगा, मतलब मैक्सिमम भी है और ये हमारे पास चेंज भी नहीं होगा. तो असल में ये पॉइंट कहाँ से आ जाता है? जिस तरह इससे पहले बेटा हमने ड्रैग फोर्स पढ़ा था, तो ड्रैग फोर्स में बेटा हमने ये कहा था कि जब एक बॉडी फॉल करेगी एक फ्लूइड में तो इस पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं. अब एक बॉडी जब एक फ्लूइड में मूव करते जाएगी तो इस पर ड्रैग फोर्स बढ़ेगा बढ़ेगा, तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा जहां पर ड्रैग फोर्स और वेट एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, इफेक्ट खत्म कर लेगा, तो इस बॉडी पर हमारे पास नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. अब उसी टाइम पे जो वेलोसिटी होगा उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं. नहीं समझा? आइए बेटा, अगर समझ नहीं आया कोई बात नहीं बेटा, वही सर्जियस वही खबर है देवकला कोई पे नहीं शुमा खरे कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, खुश कोई नहीं. अच्छा यहां पर अब देख लो, अगर मेरे पास यहां पर एक बीकर है फॉर एग्जांपल,
लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास ये एक बीकर है बेटा, ये मैंने लिया एक क्लोज कंटेनर, नहीं कंटेनर ले लिया, और इसमें मेरे साथ क्या है, इसमें मेरे साथ लेट सपोज वाटर है। क्या है बेटा इसमें, इसमें मैंने लिया है वाटर को, ठीक है बेटा। यहाँ पर मेरे साथ क्या है, एक बीकर है जिसमें मैंने कोई भी लिक्विड लिया है। चलो मैं यहाँ पर मानता हूँ कि यहाँ पर मैंने वाटर इसके अंदर लिया है बेटा, इसके लिए थोड़ा जगह छोड़ना होगा ताकि फिर वहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लें। और यहाँ पर मैं एक बॉडी फेंकता हूँ, यहाँ पर इसमें मैं क्या करता हूँ, एक स्फेरिकल बॉडी यहाँ पर बेटा फेंकता हूँ। क्या करता हूँ, एक स्फेरिकल बॉडी है जो बॉल के शेप में सही। अब जब मैं इसको यहाँ पर छोड़ूंगा तो इनिशियली इसका मेरे साथ जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी वो मेरे साथ जीरो होगा। इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना होगा, तो जीरो होगा। तो जिस तरह आप लोगों को बेटा पता है कि ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इससे पहले जब टॉपिक पढ़ लो बेटा, इसका सेकंड लेक्चर ड्रैग फोर्स। तो जितना हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं ड्रैग फोर्स बढ़ता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था साइकिल का। आप जितने हवा में मतलब आप रास्ते में जाते हैं, जितना आप तेज होते हैं तो आप पर ईयर का जो ड्रैग होता है, ईयर का जो फोर्स होता है वहां पर बढ़ेगा, और हमने कहा था वो अपोजिट होगा टू योर मोशन, सही। अच्छा, अब अगर ये बॉडी इसके अंदर जा रही है, इस लिक्विड, इस वाटर के अंदर, तो यहाँ पर अब इस पर एक लगने वाला फोर्स यहाँ पर होगा। क्यों, क्योंकि जब एक बॉडी मूव करेगा एक फ्लूइड में, उस पर फोर्स लगेगा जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, सही। अच्छा, अब स्टार्ट में ये रेस्ट में है तो इस पर फोर्स नहीं लगता, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि मेरे साथ यहाँ पर ड्रैग फोर्स भी जीरो है। कितना है वो बेटा, कितना है वो भी जीरो है, क्योंकि हमने कहा था ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। वेलोसिटी बढ़ाओगे, स्पीड बढ़ाओगे, ड्रैग फोर्स बढ़ेगा। बाइक पर आप जितना तेज जाओगे उतना ही आपका केप और आपके हियर पीछे की तरफ ज्यादा मूव करेंगे, ज्यादा मूव करेंगे। अच्छा, यहां पर वेलोसिटी इसका फॉर एग्जांपल जीरो है। जब ये बॉल यहां पर पहुंचेगी तो इसका वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आप ये ना कहें कि तो आप एरो नीचे दे रहे हो, एरो नीचे मीनो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी नीचे, सही, बढ़ रही है, वेलोसिटी ज्यादा हो रहा है। जितना ये हमारे पास नीचे आता जाएगा स्पीड वेलोसिटी इसका बढ़ेगा बेटा। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये आते आते ये और भी बढ़ जाएगा। इसी तरह ये वेलोसिटी हमारे पास और भी बढ़ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास और भी बढ़ जाएगा, सही। लेकिन यहाँ पर इस जगह पर आकर ये वेलोसिटी हमारे पास एक कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट होने का मतलब यहाँ पर देखो ना, इस वेलोसिटी का और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मेरे पास यहाँ पर सेम है, डायरेक्शन भी सेम। अब यहाँ पर जीरो, यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर अब ये कांस्टेंट हो गया। तो इसी वेलोसिटी को हम बेटा क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। असल में बात यह होती है कि वेलोसिटी तो नीचे मूव करते करते ज्यादा हो रहा है, वेलोसिटी तो बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर आप एक पॉइंट नोट कर लो बेटा। यहां पर मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो स्टार्ट में ज्यादा होता है, फिर हमारे पास है एक्सेलरेशन थोड़ा कम, फिर ये एक्सेलरेशन और भी कम, और फिर ये एक्सेलरेशन और भी कम, और फिर जब यहाँ पर आप पहुंचेगी तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा,
ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये मैक्सिमम भी है और कांस्टेंट भी है। तो कांस्टेंट होने का मतलब इसका वेलोसिटी और नहीं बढ़ेगा। जिस तरह यहाँ पर ये हमारे पास ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ पर अभी और भी कम हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ये और भी कम हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ये एक्सेलरेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। अब ये पॉइंट आपको समझाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर ये दो पॉइंट्स यहाँ पर आप जहन में रख लो, फिर एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर और भी दे रहा है, फिर आपको वहाँ पर आप ये पॉइंट्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे बेटा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाते, कोई मसला नहीं, लेकिन सिर्फ इसका ये डायग्राम यहाँ से बेटा थोड़ा पढ़ सही। अच्छा, अब चलो इसका और यहाँ पर ये डायग्राम भी थोड़ा बना लेते हैं। ये बॉडी यहाँ पर आ जाएगी, फिर ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब ये तेज हो रहा है ना, तेज होते होते इसका वेलोसिटी अब यहाँ पर कम फासला कवर किया, अब ये तेज हुआ है, ज्यादा फासला कवर कर, सही। फिर यहाँ पर ये इसके बाद क्या हो जाएगा, ये ज्यादा यहाँ पर और भी ज्यादा हो जाएगा, इसका वेलोसिटी यहाँ पर और भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद इसका वेलोसिटी मेरे पास सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरे पास सेम हो जाएगा। जिस तरह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, फिर ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इस तरह इंक्रीज हो रहा है। समझ आ रही? अच्छा, अब आते हैं इस, आई होप यहाँ पर अब मजीद एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको। इसका मजीद आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हैं बेटा, देख ले। चलो ये डायग्राम दोबारा बनाते हैं ताकि आपको ये पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। मेरा एक्सप्लेनेशन भी डायग्रामेटिकली होता है बेटा। अच्छा, अब ये तो आपको पता है, इसमें अब हमारे साथ क्या है, पानी। ये मैंने इसमें क्या पानी, क्या लिया इसमें, पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स। ये मैंने क्या लिया, वाटर मॉलिक्यूल्स। अब बेटा देख ले, जैसे ही मैं यहाँ पर, या लेट सपोज यहाँ पर एक बॉडी, एक मास m ले रहा हूँ, सही। चलो इसको सिंपली ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये मैंने एक बॉडी मास m लिया, जिसका मास कितना है, m है। अब आपको पता है कि इसका अगर मास, अगर मेरे साथ m है, मास अगर क्या है, अगर m है, तो वेट बेटा इसका कितना हो जाएगा, वेट वो तो mg के बराबर हो जाएगा। और लेट सपोज मैं यहाँ पर मानता हूं कि इसका, लेट सपोज मैंने यहाँ पर मास लिया है, वो मैंने 2 kg लिया है, चले, कितना लिया है, 2 kg मास। तब आपको पता है कि इसका वेट हमारे पास कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा। तो m मेरे पास यहाँ पर 2 kg है। चलो डायरेक्टली लिखो, आप छोटे तो नहीं हो यार, g का वैल्यू 10 ले, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 2 10 20 हो जाएगा, और हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि ये वेट है। अच्छा, तो अब वेट इसका कितना है, 20। जैसे बेटा यहाँ पर ये मूव करते आएगा, नीचे आएगा बेटा, यहाँ पर मोशन स्टार्ट कर लेगा, तो ये बॉडी यहाँ पर आ पहुंचेगी। ये m यहाँ पर आ पहुंचेगी, फिर इसके बाद ये यहाँ पर आएगी बेटा, फिर इसके बाद ये यहाँ पर आएगी, और फिर इसके बाद ये यहाँ पर होगी, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर आप देख लेना, इसका वेलोसिटी हमारे पास बढ़ रही है, बढ़ रही है इस तरह।
लेकिन यहाँ पर पहुँचते हुए ये मैक्सिमम भी हो गया और ये हमारे पास कांस्टेंट भी हो गया। तो मैं ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज करता हूँ यहाँ पर बेटा कि इसका वेलोसिटी यहाँ पर मेरे पास स्टार्ट में तो ज़ीरो होता है, इनिशियल इसका वेलोसिटी ज़ीरो है। आपको पता है ड्रैग फोर्स भी वेलोसिटी के साथ ताल्लुक उसका होता है। कहाँ मैंने लिख लिया, यहाँ पर लिख लेंगे, चले ड्रैग फोर्स, चलो यहाँ पर ऊपर लिख लो। ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। बॉडी जितना तेज होगा उस पर लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। ये ले सही। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम तो ये आपके पास तेज आ रहा है, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी यहाँ पर कुछ ना कुछ, फॉर एग्जांपल ये v1 था, ये हमारे पास v2 हो गया। लेट सपोज मैं यहाँ पर मानता हूँ कि मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड हो गया। कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको पता है कि वेलोसिटी और ड्रैग फोर्स का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर मेरे पास ड्रैग फोर्स भी कितना हो जाएगा, वो भी मेरे पास 10 न्यूटन हो जाए। सही। अब यहाँ पर वेट कितना होगा बेटा, मुझे बताएं, शाबाश। वेट तो वही 20 न्यूटन। सही, बिल्कुल सही। अब ये मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ। स्टार्ट में वेलोसिटी भी जीरो, ड्रैग फोर्स भी जीरो, फिर बाद में वेलोसिटी v2 हो गया, 10 हो गया, ड्रैग फोर्स भी 10 हो गया। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये इसका वेलोसिटी v3 हो जाएगा। लेट सपोज वो मेरे पास हो गया 15 मीटर पर सेकंड हो गया। कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड हो गया। तो आपको पता है कि यहाँ पर ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगा, वो भी 15 न्यूटन हो जाएगा। जितना हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं उतना हमारे पास ड्रैग फोर्स भी बढ़ता है बेटा। लेकिन यहाँ पर वेट का क्या सूरत हाल है, वो हमारे पास वही 20 न्यूटन। यहाँ पर कुछ देर बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, v4 हो जाएगा। वो यहाँ पर 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वो यहाँ पर मेरे साथ 18 हो जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है बच्चे ड्रैग फोर्स भी कितना हो जाएगा, 18 न्यूटन हो जाएगा। सही। इसके बाद यहाँ पर यहाँ की मैं बेटा बात कर रहा हूँ यहाँ की। ये तो इसका ये सिचुएशन हो गया, फिर ये हो गया, फिर हमारे पास ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और फिर इसके बाद हमारे पास ये आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ देर बाद ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इसका v5 हो जाएगा, और मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ड्रैग फोर्स भी बेटा वो भी कितना हो जाएगा, वो भी 20 न्यूटन हो जाएगा। अब ये मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी बढ़ने से ड्रैग फोर्स भी बढ़ रहा है। सही। चलो यहाँ पर एरो देते ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए यार। सही। चुचू क्लियर शे तमड़ा पर शर्मुन मोहन शर्मा। अब इसके बाद बेटा क्या होगा, ये तो आपको पता है। अब ये और भी 6 फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर लूँ, वो भी क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हुआ। तो यहाँ पर अगेन ड्रैग फोर्स वो भी 20 न्यूटन होगा। तो अभी भी मेरे पास वेट तो 20 न्यूटन है, इस केस में भी मेरे पास 20 न्यूटन है, और इस केस में भी मेरे पास 20 न्यूटन। अब ये जो आपके पास ये डायग्राम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप थोड़ा वीडियो स्टॉप करके इसको आप यहाँ पर थोड़ा माइंड में सोच कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। वेलोसिटी बढ़ रही लेकिन उसके हिसाब से मेरे पास फोर्स कम हो रहा है। क्यों? स्टार्ट में बेटा क्या था, स्टार्ट में ये जो बॉडी था, स्टार्ट में ये जो बॉडी एम था, इस पर जो वेट था, वेट वो डाउनवर्ड, वो हमारे पास ज्यादा था, और यहाँ पर ड्रैग फोर्स यहाँ पर 0 था। सही।
लेकिन यहाँ पर ये मूव करते करते जब ये बॉडी मूव करते आ रही थी नीचे की तरफ, तो इस पर अब ड्रैग फोर्स भी बढ़ना शुरू हो गया। वेट तो हमारे पास वही है। अब इस केस के भी हम यहाँ पर वेलोसिटी को जीरो नहीं मानेंगे। एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो नहीं है, फोर्स यहाँ पर जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास वेट है और ये मेरे पास एफ डी है, ये मेरे पास एफ डी है। यहाँ पर जीरो नहीं है, कोई ना कोई होगा। लेकिन नीचे आते आते यहाँ पर एक केस इस तरह हो जाएगा बेटा, एक केस, एक पॉइंट आ जाएगा जहां पर क्या होगा बेटा, जितना इसका वेट होगा उसके मुताबिक इस पर ड्रैग फोर्स भी होगा। क्या होगा बेटा? उसके मुताबिक उस पर ड्रैग फोर्स भी होगा। तो अब यहां पर बेटा देख लो, यहां पर अब नेट फोर्स जीरो नहीं है, नेट इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि नीचे तरफ की फोर्स है, ऊपर नहीं लग रहा। फिर यहां पर ऊपर की तरफ भी फोर्स शुरू हो गया, तो इससे हम ये माइनस करेंगे ना। अब जितना ये ड्रैग फोर्स बढ़ते जाएगा, नीचे वाला वेट तो कांस्टेंट है, तो मेरे पास नेट फोर्स पर कम होगा। क्यों नेट फोर्स इस पर कम होगा? जितना ये बढ़ेगा ड्रैग फोर्स, तो वेट तो वही 20 है जिस तरह ये है, सही। तो एक केस इस तरह आएगा जहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, सॉरी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन डायरेक्शन वाइज ये क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर अब नेट फोर्स जो होता है ये मेरे पास जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि ड्रैग फोर्स और वेट यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज हमारे पास यहाँ पर क्या हो गए, बराबर हो, सिर्फ डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफ ड्रैग फोर्स माइनस वेट इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर ये मेरे पास नेट फोर्स अब जीरो हो जाएगा। क्यों? जितना वेट है उस पर उतना ही ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते उतना ही हो गया, एक नीचे और एक ऊपर, तो एक दूसरे को कैंसिल करें, इस पर नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सही। लेकिन स्टार्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, नेट फोर्स था। क्यों? डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लग रहा, ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन टाइम के साथ साथ ऊपर वाला फोर्स बढ़ना शुरू हो गया। एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और इसी को बेटा हम उसी टाइम पर जो वेलोसिटी को उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। चलिए यहाँ पर आपको बेटा एक सिंपल से एग्जांपल तो ऑलरेडी गिवन है, इसमें आपको ये पॉइंट क्लियर करवाते हैं। बेटा यहाँ पर देख, ये जो नेट फोर्स की मैं यहाँ पर आपको बात क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पर है नेट ड्रैग फोर्स है जीरो, वेट कितना है बेटा, वो 20। तो वेट से आप माइनस कर लो, वेट से आप माइनस कर लो, तो नेट फोर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, नेट फोर्स क्या होता है, वेट माइनस ड्रैग फोर्स। तो बताएं शाबाश, क्या हो जाएगा, नेट फोर्स यहाँ पर हो जाएगा 20 से माइनस कर लो जीरो, तो 20 आ जाएगा नेट फोर्स। फिर यहाँ पर अगर आप देख लो 10 न्यूटन, ड्रैग फोर्स कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, वेट कितना है, वो तो 20 न्यूटन है, लेकिन अब ड्रैग फोर्स बढ़ गया कितना, 10 न्यूटन हो गया। तो अब इस पर नेट फोर्स कितना होगा बेटा, तो मेरे पास होगा 10 न्यूटन। नेट फोर्स पहले 20 न्यूटन था, अब कितना हो गया, 10 हो गया। अब जब ड्रैग फोर्स 18 हो जाएगा तो वेट तो वही है, तो नेट फोर्स अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 से माइनस कर लो, चलो पहले 15 माइनस कर लो, 15, तो मेरे पास नेट फोर्स हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 वाले टाइम में यहाँ पर वेट तो वही 20 है, तो नेट हो जाएगा 20 न्यूटन माइनस 18 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा बेटा, नेट फोर्स मेरे पास यहाँ पर 2 न्यूटन आ जाएगा। और ये जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो वेट भी 20 है, वो तो वैसे भी 20,
और यहाँ पर ड्रैग फोर्स भी 20 हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास नेट फोर्स क्या हो जाएगा 20 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन। तो यहाँ पर अब मेरे पास नेट फोर्स हो जाएगा 0 न्यूटन। ये ऑन नहीं है बेटा, 0 न्यूटन है। तो देख लो ना, स्टार्ट में नेट फोर्स ज़्यादा था, फिर नेट फोर्स मेरे पास थोड़ा कम हो गया, फिर ये और भी कम हो गया, फिर ये मेरे पास और भी कम हो गया, और यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो गया, क्योंकि इसके लिए मैं यहाँ पर एक डॉट लिख लिया, डॉट जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 आ जाए। ये देख, तो इसी टाइम पर जो वेलोसिटी होगा उसको हम कह रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी। लग बच्चों को इश्यू का पॉइंट लाओ बच्चों लगे पैरा दोबारा दे मैंने सोचो कि हाँ बेसिक पॉइंट इजी है बेटा, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा बेटा, यहाँ पर मैं आपको इसका थोड़ा ग्राफ भी यहाँ पर बना रहा हूँ। यहाँ पर आप अगर थोड़ा देख लें तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास वो बॉल है, ये मेरे पास इस कंटेनर में वो बॉल यहाँ पर नीचे गिर रहा है, जिसमें आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, इसमें ये नीचे आ रहा है। तब यहाँ पर देख लो ना, इसका जो हम यहाँ पर टाइम के साथ साथ वो ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ हमारे पास कुछ यूँ होता है बेटा। ये मेरे पास वो टाइम इन सेकंड है, और ये मेरे पास वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। तो टाइम के साथ साथ यहाँ पर ये वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और यहाँ पर हमारे पास फिर कांस्टेंट हो जाता है। सही, ये आपके पास ये इस तरह टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ता है बढ़ता है, लेकिन इसी टाइम पर बेटा क्या हो जाता है, इसी टाइम पर ये वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम हो जाती है, जिसको हम वी टर्मिनल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड वी टर्मिनल एट अ टाइम टी। सही, तो इसका बेटा मैं आपको एनिमेशन थोड़ा दिखाता हूँ, एक छोटा सा क्लिप, आइए उसको देखें। सो गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी की। तो टर्मिनल वेलोसिटी हम समझ सकते हैं इस फेयर बॉल से, जो कि हमने ड्रॉप किया है हमारे इस टेस्ट ट्यूब में। तो यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि पहले तो ये बॉल एक्सेलरेट होगा, और फिर एक्सेलरेट होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस वेलोसिटी को ही हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आज हम वही चीज समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है रेडियस, हमारे स्फीयर का रेडियस कितना है। दूसरी चीज है डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी, लेट्स से कि इसकी डेंसिटी है रो, तो इसकी डेंसिटी कितनी है। और दूसरी चीज है डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, तो जिस लिक्विड में हमने इसे ड्रॉप किया है उसकी डेंसिटी क्या है, सो दैट इज सिग्मा। एंड लास्टली ईटा, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि हमें यह बताता है कि हमारा लिक्विड कितना गाढ़ा है। अब अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, देन इट इज V इज इक्वल टू 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। अच्छा बेटा, तो ये थी आपको जो मैंने यहाँ पर ये वीडियो क्लिप में दिखा दिया, ये असल में इसी का यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेनेशन कि मतलब टाइम के साथ साथ इसका वेलोसिटी बढ़ता है, लेकिन उसमें चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास कम होता है। सही, अच्छा अब नेक्स्ट बेटे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे साथ है वो इसका हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये क्या हो रहा है, ये देख, चलो शुक्र है बिजली आ गई। अच्छा बेटा, अब इसका हम कुछ डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन,
चले बेटा, तो जिस तरह आपको पता है कि ड्रैग फोर्स हमारे पास किसके बराबर होता है, 6 पाई ईटा आर वी. This is the formula for drag force. और जिस तरह आपको पता है वेट किसके बराबर होते हैं, वो हमारे पास mg के बराबर होता है. दिस इज द another formula ऑफ क्लास 9 के आप कह सकते. तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, टर्मिनल वेलोसिटी में जहां पर अपवर्ड ड्रैग फोर्स और नीचे जो वेट है वो हमारे पास बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर होता है, डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है. ये भी आपका एक बेस्ट एमसीक्यू है बेटा, दिस इज द बेस्ट एमसीक्यू. ये भी बेटा जहन में याद रख लें कि टर्मिनल वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी एट ए टर्मिनल इज इक्वल्स टू क्या बेटा, जीरो. अच्छा चलिए बेटा यहाँ पर लिख लो, तो एट टाइम t ड्रैग फोर्स become equal n magnitude with what, with weight, but opposite n डायरेक्शन. जो डायरेक्शन वाइज हमारे पास क्या होता है, अपोजिट. सही है बेटा. ये देखिए, एक वक्त ऐसा आएगा जब हम एक बॉल को फॉल करेंगे वाटर में, किसी भी लिक्विड फ्लूइड में, तो वक्त के साथ साथ उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ने से उस पर ड्रैग फोर्स बढ़ेगा, और ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, वेट के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू वेट के बराबर. यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें. अच्छा, तो ड्रैग फोर्स तो आपको पता है वो हमारे पास बराबर होता है 6 पाई ईटा आर और वी इज इक्वल्स टू वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है. लेकिन जनरली हम ड्रैग फोर्स को लिखते हैं 6 पाई ईटा आर वी. लेकिन जब ये इस केस में होगा बेटा, इस केस में, तो इस केस में जो इसमें वेलोसिटी हो जाएगा वो उसको हम तेरा वी टी कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी. सही. अच्छा, अब इससे आप वी टर्मिनल निकाले तो किस तरह निकालोगे, वी टर्मिनल को अलहदा एक साइड पर छोड़ दें और 6 पाई ईटा आर वी को यहाँ पर डिवाइड कर लो, तो मेरे पास हो जाएगा वी टर्मिनल इज इक्वल्स टू एम जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर वी. अपना लेके वी तो यहाँ पर रह गया ना, मुगोर बच्चों इक्वेशन याद हो तुम्हारा ग्रांड नहीं दी. ड्रैग फोर्स इक्वेशन याद का, फार्मूला याद का, दादवाना ब इक्वल आखले पर टर्मिनल वेलोसिटी की चिदा इक्वल वागस्तनो सिर्फ बती दा वी यो सेट तपरेदी और दा फैक्टर बदी खवा डिवाइड दा 6 पाई ईटा आर. नो दा बचता सिर्फ फार्मूला शो द सी फार्मूला शो बच्चों, दिस इज द फार्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी. किस चीज का फार्मूला हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी. अब इस फार्मूले के मुताबिक हमें यहां पर एक बात मिल रही है बेटा, इससे हम यहां पर हमें 2 पॉइंट्स यहां पर क्लियर हो रहे हैं बेटा. कौन कौन से पॉइंट्स यहां पर क्लियर हो रहे हैं,
फर्स्ट पॉइंट कि वी टर्मिनल इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईटा, ईटा डेंसिटी को कहा जाए, सॉरी विस्कोसिटी को यार, ईटा विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, सही। और वी टर्मिनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यहां पर हमें ये 2 पॉइंट्स यहां पर क्लियर हो रहे हैं। दिस एनएमएसक्यू है, क्योंकि बस ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर ये ऊपर, यहाँ पर ये नीचे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये भी आपको एमसीक्यूज में दे सकते हैं, इस पर भी आपका कंसेप्ट चेक कर सकते हैं कि इस बंदे ने काम किया हुआ है कि नहीं, गपशप लगाया बेटा। वो तो माशाल्लाह हम वैसे भी गपशप लगाते हैं। चले बेटा, अच्छा अब जो नेक्स्ट है बेटा, नहीं सही नहीं है, सही नहीं है बेटा, सही नहीं है, नहीं सही नहीं है, सही नहीं है बेटा, सही नहीं है, कहाँ सही है अभी, आप सही। अच्छा अब इससे बेटा है, यहाँ पर हम एक दूसरा रिलेशन भी बनाते। अच्छा यहाँ पर आपको ये क्या बताता है कि अगर विस्कोसिटी ऑफ द मटेरियल ज़्यादा होगा तो वी टर्मिनल कम होगा, और अगर विस्कोसिटी कम होगा तो वी टर्मिनल ज़्यादा होगा। ये क्या बताता है कि अगर आप रेडियस बढ़ाते हैं तो वी टर्मिनल कम होगा बेटा, क्या होगा, कम होगा। अगर आप रेडियस कम करते हैं तो वी टर्मिनल हमारे पास ज़्यादा होगा। और क्लियर बात हम देखा ना बच्चों, बात तो क्लियर है कि अगर एक फ्लूइड हमारे पास जितना डेंसर होगा तो वो ड्रैग फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेगा, जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी का पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ड्रैग फोर्स जल्दी बढ़ेगा और वेट को जल्दी बैलेंस कर लेगा। तो इतना देर नहीं लगेगा वेट को बैलेंस करने के लिए। कौन बैलेंस करेगा, ड्रैग फोर्स, तो जल्दी बैलेंस कर लेगा ना, दबाते हो हाई वेलोसिटी ने भी अटेंड कर, सही। और ये आपको क्या बताते हैं कि अगर रेडियस बड़ा होगा, रेडियस बड़ा होने का मतलब उस पर ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर ड्रैग फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो वेट को जल्दी बैलेंस कर लेगा। ये बॉडी आपके पास इतना तेज नहीं होगा, दैट ये वी टर्मिनल जो हमारे पास होता है ये इतना मैक्सिमम गेन नहीं किया होगा अगर एक बॉडी का रेडियस ज़्यादा है। लेकिन अगर उसका रेडियस कम है तो उस पर ड्रैग फोर्स कम लगेगा, वो तो बढ़ेगा लेकिन जल्दी वेट को बैलेंस नहीं करेगा, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी तो लेट में गेन कर लेगा लेकिन ज़्यादा, तो ये आपको ये बात सही। अच्छा अब हम बेटा इसका सेकंड फॉर्म लिखते हैं। एज वी नो, हमें बेटा क्या पता है, क्या भी नहीं पता, हमें बेटा क्या पता है, किस चीज़ का भी पता नहीं, कि डेंसिटी हमारे पास बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इससे अगर आप मास निकालें तो वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर ले डेंसिटी के साथ, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई मास, सॉरी टू वॉल्यूम, वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर लो, आपको मास का रिजल्ट मिल जाएगा। और जिस तरह में ये पता होता है कि यहाँ पर तो हम स्फेरिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, एक स्फेरिकल बॉडी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा, स्फेरिकल बॉडी की। तो स्फेरिकल बॉडी का बेटा क्या होता है, इसका हमारे पास एक रेडियस होता है और उसी रेडियस पर आप इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर बेटा हमें इसका वॉल्यूम चाहिए, तो वो बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर होता है कितना था बच्चों ने दी, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अच्छा इसमें पुटिंग कर लो, शाबाश बेटा, पुटिंग कर लो। तो मास इज इक्वल्स टू व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की जगह मैं ये लिख सकता हूँ
4/3πr³ हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल्स टू 4ρ πr/3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, मास इन टर्म ऑफ डेंसिटी मेरे पास। अब अगर आप इसको इसमें पुटिंग कर लो, दिस इज द इक्वेशन 1, ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन 1। तो आप अगर पुटिंग कर ले, पुटिंग, और ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर कर लूँ कि पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, 2 को आप 1 में पुट कर लो तो क्या हो जाएगा, शाबाश। इस इक्वेशन में m की जगह वो वैल्यू यहाँ पर रख लो, तो m की जगह ये इसमें यहाँ पर पुट कर लो। तो ये मेरे पास क्या है, ये तो मेरे पास बराबर है v टर्मिनल इज इक्वल्स टू mg/6π ईटा r के बराबर है। इसमें आप m की यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर लो तो क्या आ जाएगा बेटा, m की जगह ये वैल्यू पुट कर लो तो क्या हो जाएगा, v टर्मिनल इज इक्वल्स टू m की जगह ये पुट कर लो 4/3ρπr³। ये मैंने m की जगह पुट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, g है, और फिर इसके नीचे ये टर्म्स भी है जो मैंने यहाँ पर पुट करने हैं, 6π ईटा r। चले बेटा क्या आता है देख ले। असल में ये डबल डिवीजन है, एक डिवीजन तो ये आपको नजर आ रहा है, ये और एक ये है, तो डबल डिवीजन में हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरे पास आ जाएगा ईटा इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला टर्म लिख लो 4ρπr³ इंटू जी हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या, मरे में ख़राब है बच्चों, मसला ज़ुकाम है बहुत ज़्यादा तेज़ ज़ुकाम में, इसके बावजूद भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप इस वीडियो को ना लाइक कर रहे हो ना सब्सक्राइब कर रहे हो बेटा चैनल को, उससे खोलने को बिजली में लाड़ा। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इस 3 को अगर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या ये टर्म इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, 3 8 ज़ारा 3 6 ज़ार मारा 3 6 ज़ार 18 और पाई ईटा आर हो जाएगा। अब बगैर बेटा कटिंग कोटा यहाँ पर कर लो, क्या हो जाएगा, ये आर इसके साथ ये कर देगा, इसको आर स्क्वायर कर देगा, बिल्कुल कर देगा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और नीचे 2 9 ज़ार 18 हो जाएगा। नो बस बच्चों आपका इक्वेशन रेडी है जो हम यूज़ करेंगे बेटा, वी टर्मिनल इज इक्वल टू यहाँ पर 2 रो और जी को पहले लिख लो रो जी। अब ये बच्चों पाई पाई बना काट के पाई पाई में सर उखाड़ा करना तो क्या रहेगा 2 रो जी आर स्क्वायर बाय 9 ईटा। This is the another equation for V टर्मिनल वेलोसिटी के लिए मैंने दूसरा इक्वेशन निकाल लिया बेटा। चले बेटा ये इक्वेशन आपको क्या बताता है, यहां पर भी आपको 2 इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। कौन कौन से इंफॉर्मेशन यहां पर मुझे मिल रहे हैं, एक तो मुझे यहां पर बेटा ये फार्मूला एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि V terminal is inversely proportional to eta density। ओ यार विस्कोसिटी का ना, ये तो यहाँ पर भी था, मानते हैं बेटा डेंसिटी बढ़ाने से टर्मिनल वेलोसिटी कम होगा, बेटा जल्दी वेट को बैलेंस कर लेगा, टर्मिनल वेलोसिटी अच्छी। लेकिन बेटा यहाँ पर V टर्मिनल के साथ R का इन्वर्स रिलेशन था और यहाँ पर R ऊपर भी आ रहा है, सामने भी आ रहा है और स्क्वायर भी आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ये क्या बताता है कि V टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। उससे खोंदो को उस दास सवई دلته خو موږ ته د ویل کریډي ز سیوا کومه وی ټرمینل به کمیږي، خبره خو دلته بچو صحیح وه، خو دلته خو مسله رااله کنه یار، دلته مسله رااله
دلته خو دا ډایرک ریلیشن هم شو بیا پکې لا سکویر راشي سکویر مطلب دا که ریډیس د ډبل کو ټرمینل ویلوسټي به 4 ټایمز یې واشي که ریډیس 3 ټایمز یې واکو وی ټرمینل ویلوسټي به تاسو سره 9 ټایمز یې واشي که ریډیس 5 ټایمز یې واکو نو ټرمینل ویلوسټي به تاسو سره 25 ټایمز یې واکي او دلته سوي دلته دا وایي که ریډیس د ډبل کو ویلوسټي به ټرمینل ویلوسټي به هاف شي که دا د هاف کو دا به ډبل شي دا خو انورس دی دلته ډایرکټ یو سکویر نو ګوره بچو دلته بس یو خبره یاد ساته بس یو خبره به ذهن کې یاد ساتي بچو د دې اکویشن 1 او اکویشن 2 لغونته کې بچو لغونته کې سکو دا بچو اکویشن 2 دی دا بچو اکویشن 3 دی صحیح ده د اکویشن 2 او 3 دلته لغونته کې سوري اکویشن 1 او 3 دلته لغونته کې ایکسپلین کوو ښه بچو دې کې لږ ډېر اهم پوائنٹس دي ها باقی माने बच्चों में एमसीक्यूज भी सॉल्व करो उस पर हम क्या करेंगे बेटा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा एक्टिव रहना है बेटा क्या रहना है एक्टिव रहना है एक्टिव रहना है वैसे भी माशाल्लाह बहुत शट यार आपने क्या कर दिया ये लाइन हम कुछ यूं ड्रॉ करते हैं जिस तरह आपने यहाँ पर ड्रॉ किया वो शर्मून दे वो शर्मा ये आप लोग क्या कर रहे हो चले बेटा गुजारा बे कड़ी मना دا مړه به ډېره ګرانه شي دا لنګ زه په اور زبردست ویل ډن بچو بس کار شوی دی अच्छा इन दोनों इक्वेशन पर थोड़ा बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 v terminal velocity is inversely proportional to r ये बच्चों आपके पास कब होगा द वेलोसिटी और द रेडियस इनवर्स ताल्लुक बकले बस सिर्फ एक बात जी तो वैसे भी कांस्टेंट है सेक्स भी कांस्टेंट है पाई भी कांस्टेंट है ईटा विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड भी कांस्टेंट होता अगर टेम्परेचर सब कुछ सेम रखा जाए अब अगर मास कांस्टेंट है तो रेडियस के साथ उसका इनवर्स रिलेशन होगा यहां पर आप लिख लो एफ एंड ओनली एफ मास इज अ सेम या यहां पर आप लिख सकते हो क्या कांस्टेंट सही अच्छा मतलब यहां पर आपको स्टेटमेंट में कुछ यूं मिलेगा आपको कहेगा टू बॉडी ऑफ सेम masses तो जब आपको ये स्टेटमेंट दिया जाए ये स्टेटमेंट आपने फिर ये बात कहना होगा मास सेम दी और मैं रेडियस और टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन बनाना चाहता हूं तो आप क्या कहोगे ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन लेकिन जब आपको ये इस तरह कहेगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से हमें बेटा क्या मिल रहा है V terminal is directly proportional to R square F क्या यहां पर इसमें क्या कांस्टेंट होना चाहिए जी वैसे भी कांस्टेंट है 2 वैसे भी कांस्टेंट है 9 भी कांस्टेंट है ईटा भी कांस्टेंट अब इसका मतलब ये है कि अगर डेंसिटी क्या हो सेम F डेंसिटी इज सेम डेंसिटी सेम का मतलब क्या होता है बेटा द डेंसिटी द F नहीं दे बच्चों द डेंसिटी ये क्या है जैसे डेंसिटी इसका मतलब यह है कि नेचर क्या हो सेम नेचर होने का मतलब क्या आपको कहेगा 2 रेनड्रॉप्स 2 आयरन बॉडीज 2 आयरन बॉल्स 2 स्टील बॉल्स इस तरह का जब स्टेटमेंट आ जाए तो फिर आपने यहां पर आर के साथ उसका टर्मिनल वेलोसिटी का फिर डायरेक्ट रिलेशन जब आपको ये स्टेटमेंट दिया जाता है ये क्या स्टेटमेंट होगा बेटा ये स्टेटमेंट आपके पास अपने साथ नोट कर लो आपको क्या कहेगा क्या कहेगा बेटा 2 रेनड्रॉप्स मतलब नेचर सेम है 2 जरूर नहीं है ज्यादा भी दे सकते सही 2
आयरन बॉल्स नेचर से, टू स्टील बॉल्स मतलब नेचर व सेम। तो फिर आपने ये कहना होगा जिसका हमारे पास रेडियस ज्यादा उसका टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा। अब आप यहां पर आप कह सकते हैं, तो फिर यहां पर जब हम क्या करते हैं, रेडियस को बढ़ाते हैं, तो वी टर्मिनल मेरे पास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी रेडियस को अगर हम कम करते हैं तो वी टर्मिनल मेरे पास बहुत ज़्यादा कम होगा। सही, स्क्वायर टर्म था लोग। तो इस पर बेटा अब हम आपको कुछ एमसीक्यूज देते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पर कुछ एमसीक्यूज करते हैं इस फार्मूले के साथ जो रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि जिस तरह यहाँ पर सेम मासेस की बात कही है, सेम मासेस की, तो सेम मासेस मीन मास अगर आपके पास यहाँ पर आपको जो मैंने बताया है कि मास अगर सेम होगा, तो फिर वी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ उसका इनवर्स रिलेशन होगा। तो यहाँ पर आपने ये कहना है इसका आपने सोल्यूशन किस तरह करना है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्शन देते हैं, तो अब इसको आप बेटा किस तरह सॉल्व करोगे, तो देखिए आइए बेटा अब इसका आप सोल्यूशन किस तरह करोगे। हाउ टू सॉल्व these questions। तो सिंपली बेटा सोल्यूशन किस तरह है, एज मास इज इक्वल्स टू सेम है, अगर मास क्या है, अगर सेम है देन तो फिर होगा क्या बेटा, फिर ये होगा देन वी टर्मिनल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो सिंपली मतलब ये है कि T1 फर्स्ट बॉडी का, यहाँ पर आप आयरन कह सकते हैं, डिवाइड बाई वी टर्मिनल ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू व्हाट, रेडियस डिवाइड बाय रेडियस। लेकिन ऊपर नीचे क्या लिखना होगा, यहाँ पर देख लो आयरन का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन आयरन का रेडियस नीचे, ये आयरन का होगा और ये फिर हमारे पास स्टील का होगा। तो बेटा इसमें जस्ट पुटिंग कर लो बस। तो यहाँ पर आपको उनका रेडियस का वैल्यू दे रहे हैं ना, तो स्टील का आपको यहाँ पर रेडियस दे रहे हैं रेशो, और आयरन का दे रहे हैं, तो यहाँ पर वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ आयरन टू वेलोसिटी ऑफ स्टील। बस अब इसमें आप जस्ट यहाँ पर पुटिंग कर लो। ठीक है, यहाँ पर पहले जिक्र किस चीज़ का किया गया है, आयरन का, एंड सेकंड क्या है, स्टील है। तो फर्स्ट ये हुआ आयरन का और ये हमारे पास हुआ स्टील का, दिस इज फॉर आयरन और ये हमारे पास स्टील है। तो आयरन के लिए 1 स्टील करना है, जस्ट आपने यहाँ पर वो वैल्यू स्पॉट करने। तो रेडियस आपको गिवन है, कितने कितने है वो गिवन है, स्टील का 3 गिवन है और आयरन का 1 गिवन है, तो 3/1 हो जाएगा, विच इज द वेलोसिटी ऑफ आयरन टू वी टर्मिनल ऑफ द स्टील हो जाएगा। बस आपको उसका रेशो मिल गया, मतलब इसका रेशो क्या हो जाएगा, इसका रेशो मेरे पास 3:1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब अगर आपको वो कहता कि 1:10, तो यहाँ पर आप 10:1 लिखते, मतलब जो यहाँ पर ये है उसको आपने उल्टा करना है। यहाँ पर अगर आपको वो कहता कि 5:25, तो यहाँ पर आप 25:5 लिखते, इसको आप जस्ट उल्टा कर लो क्योंकि फिर ये इनवर्स रिलेशन। सही, अच्छा अब आपको इस तरह एमसीक्यूज भी दे सकते हैं बेटा। पर आपको सेकंड एमसीक्यूज में किस तरह दे सकते हैं, 2 रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियाई 1:4, फाइंड अ रेशो ऑफ देयर ऑफ टर्मिनल वेलोसिटीज, इनका टर्मिनल वेलोसिटी का रेशो बताएं। तो जब यहाँ पर रेन ड्रॉप्स की बात है, तो रेन ड्रॉप्स मीन यहाँ पर इनका नेचर क्या है, अब सेम है,
अगर इनका नेचर अगर सेम है, डेंसिटी अगर सेम है, क्योंकि दोनों वाटर है तो डेंसिटी सेम होगा, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारे पास वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन आर स्क्वायर के साथ होगा। डायरेक्ट तो होगा, जिसका रेडियस ज़्यादा उसका टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा, लेकिन स्क्वायर टाइम होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वी टर्मिनल 1 डिवाइड बाई वी टर्मिनल सेकंड इज इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको R1 और R2 गिवन है, इस पर आपने यहाँ पर स्क्वायर लेना है। तो क्या हो जाएगा, जब आप इस पर स्क्वायर लेते हैं 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अब इसमें जस्ट यहाँ पर आप पुटिंग कर लो। सही, लास्ट में आपको यहाँ पर एक और एक्सक्यूज बताते हैं, देते हैं बेटा। यहाँ पर आप देखें, ये आपके बुक का न्यूमेरिकल भी बिल्कुल इसी तरह है बेटा, सिर्फ एक थोड़ा सा इसमें यहाँ पर चेंज करना होगा। देखिए बेटा, 8 रेन ड्रॉप्स ऑफ सेम रेडियाई हैविंग सेम terminal velocity 1 meter per second. Find terminal velocity f drops combine to form a big drop. सही, तो आपने इसका आंसर किस तरह निकालना होगा। देखिए बेटा, इसके लिए आपके बुक में, आपके गाइड्स वगैरह में बहुत लंबा चौड़ा किस्सा होगा। सही, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट यहाँ पर इसका तरीका बताता हूँ, एक शॉर्टकट। चलो इसका सोल्यूशन यहाँ पर करते हैं बेटा। इसका सोल्यूशन हमारे पास, आप यहाँ पर आप एक शॉर्टकट यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। देखिए बेटा, किस तरह शॉर्टकट है बेटा, सिंपली वेलोसिटी ऑफ बिग टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ इज इक्वल टू n 2/3 वेलोसिटी ऑफ ईच। बस इसमें आप जस्ट पुटिंग कर लो, वेयर n इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स, v each velocity of each, और v big mean velocity of big particle, मतलब जो बिग ड्रॉप होगा। तो इसको बेटा आप सिंपली यहाँ पर आप सॉल्व कर लो। किस तरह, तो मैंने आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब इसको सॉल्व किस तरह करोगे, वेलोसिटी ऑफ बिग इज इक्वल्स टू, नंबर कितने हैं, 8 नंबर है ना, यहाँ पर कितने नंबर्स की बात कर रहे हैं, 8 की बात कर रहे हैं। तो 8 नंबर हैं और उस पर आपने 2/3 पावर लेना होगा, और वेलोसिटी ऑफ ईच कितना है, वो आपको यहाँ पर 1 गिवन है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख लो, वेलोसिटी ऑफ बिग इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 2/3 इंटू वेलोसिटी ऑफ ईच, तो मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड है। तो बेटा देख ले गौर से, ये कट जाएगा और आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, वेलोसिटी ऑफ बिग इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दिस इज द आंसर। बट तो आप इस फार्मूले से शॉर्टकट इसका आप आंसर निकाल सकते हो। अब आप की जो बुक की मैं वो बात कर रहा हूँ, बुक की, वहाँ पर आपको वेलोसिटी कितना गिवन है, वहाँ पर आपको वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो आपको इसको 1 सेकंड में आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 8 ड्रॉप है, तो यही तरीका हो जाएगा। यहाँ पर आपने 0.1 पुट करना है, 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करके उसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर फॉर योर बुक। सही, तो ये है एक सिंपल सा, एक शॉर्ट सा तरीका है कि आप इसको किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। सही, तो ये थी कुछ एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे आपके पास बन सकते हैं, न्यूमेरिकल सब कुछ इससे बन सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड फ्लूइड डायनामिक, और ये ईटा वगैरह सब कुछ में इसी तरह इस पर एमसीक्यू, न्यूमेरिकल, शॉर्ट क्वेश्चन सब इस पर बन सकते हैं। सही, तो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड लक एंड गुड बाय, अस्सलाम।